हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 17 जनवरी। देखो, आज एचडीएफसी का रिजल्ट आ गया है एंड कल उसका रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगा। एंड जो भी रिएक्शंस होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड चीज़ ये है कि बिग प्लेयर का जो डेटा बिल्डअप हुआ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बड़े मूवमेंट के लिए। एंड बड़ा मूवमेंट के हायर चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। डेटा क्या बिल्ड हुआ है तो वो डिस्कस करेंगे। एंड देन ऑप्शन चेंज से डिस्कशन करेंगे कि गैप अप या गैप डाउन क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करें तो वही एफ ने 656 करोड़ की बाइंग की। एंड यानी मार्केट में आज पूरे दिन वेट हो रहा था एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट का, बट वो नहीं आए। मार्केट आवर्स के बाद आए, 3:30 के बाद, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर आपको मूवमेंट नहीं दिखा। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने भी 370 करोड़ की सेलिंग की है। ये काफ़ी छोटी सेलिंग एंड बाइंग है। यहाँ अगर फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में भी बड़ा डेटा नहीं है। स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा सा बड़ा डेटा है। 1100 करोड़ के अराउंड इन्होंने सेल कर रखा है। निफ्टी की बात करूँ तो 14,800 करोड़ की बाइंग कर रखी है। एंड बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर भी 12,400 करोड़ की बाइंग कर रखी। कल भी यहाँ बाइंग थी, आज ओनली डिके हुआ है। आज भी बाइंग है। अब क्या मूवमेंट पॉसिबल है? ठीक है, मूवमेंट पॉसिबल है क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है। एंड एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंकिंग सेक्टर में मूवमेंट होगा। एंड अगर आईटी ने साथ दिया तो निफ्टी में भी एक तगड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कल हमें ट्रेड, अगर हम ऑप्शन बायर हैं और अगर हम एक्सपायरी के उतार चढ़ाव नहीं समझ पाते तो हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ हम बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं अगर हमें एक्सपीरियंस है चीज़ों को समझने का, रिस्क लेने का, रिस्क फिक्स लेने का, है ना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का, कैपिटल के हिसाब से छोटा सा रिस्क लेने का, तो ही हम बैंक निफ्टी में करें। अदरवाइज़ हम निफ्टी में ट्रेड करें। बात कर लेते हैं, यहाँ पर फिन निफ्टी में सेलिंग है, फिन निफ्टी में सेलिंग और यहाँ पर बाइंग। ठीक है, तो इसको इन्होंने इससे हेज कर रखा है। ओवरऑल अगर मिड कैप निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर भी बाइंग है, बड़ी बाइंग है, 1600 करोड़ मिड कैप के हिसाब से। तो यहाँ पर भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, अच्छा खासा अपवर्ड या डाउनवर्ड बड़ा मूवमेंट होगा। ये तो चीज़ें क्लियर हैं आपको। फिन निफ्टी छोड़ दें, बाकी बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी में। बट यहाँ पर एक हेजिंग पोजीशन से, जिसमें अगर ये गलती से बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, यानी मान लो 80% चांसेस है कि बड़ा मूवमेंट होगा, बट अगर 20% नहीं हुआ तो इनका यहाँ जो डिके होगा उसको ये यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे और छोटे से लॉस में ये निकल जाएंगे। थोड़ा इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक्सपायरी मूवमेंट नहीं पकड़ने में आते तो फिर आप निफ्टी में ट्रेड करना, बैंक निफ्टी को छोड़ देना। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बैंक निफ्टी में ट्रेड मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी, हो सकता है काफ़ी अच्छा बने। बट अगर ये साइडवे कर दिया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ी सेलिंग है, ये सेलिंग नहीं होती नो डाउट फिर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लेते, बट यहाँ पर काफ़ी बड़ी सेलिंग है। और बैंक निफ्टी और अगर फिन निफ्टी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट होता है, क्योंकि इनके कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट सेम है। ठीक है, तो अगर मूवमेंट नहीं हुआ तो बैंक निफ्टी में क्या होगा, आपका पूरा पैसा गल जाएगा। निफ्टी में क्या होगा, यहाँ पर आपको लॉस तो होगा बट छोटे लॉस होंगे, यानी पूरा नहीं जाएगा। आपने 10,000 लगाए तो 2,000 चला जाएगा। ठीक है, तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं। बाकी आपका दिल, आपका पैसा, आपका रिस्क। बट हाँ, चीज़ें जो दिख रही हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। विक्स की बात करूँ, विक्स डाउन गया है, सो दैट इज़ पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव मूवमेंट के इंडिकेशन है। कल अगर विक्स बढ़ता है तो ही आपको नेगेटिविटी दिखेगी, अगर विक्स डाउन ही रहता है तो नेगेटिविटी नहीं दिखेगी। निफ्टी की बात करें, छोटा सा एंड सेंसेक्स दोनों छोटे से करेक्शंस, यानी वही जो हमने कल डिस्कशन किया था कि साइडवे 0.3%, 0.35% अप डाउन, या तो ये होगा या फिर अगर मूवमेंट होगा जो जैसे 1-2% होता है तो वो फिर बुलिश में होगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो भी डाउनवर्ड भी हुआ 0.3%, तो इसमें पुट भी नहीं बढ़ा आपका, ना ही कॉल बढ़ा। ठीक है, बट हाँ, मूवमेंट का इसीलिए इसे साइड में बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका कॉल और पुट दोनों डिके हुए हैं। अगर दिन भर देखेंगे तो कॉल एंड पुट दोनों डिके हुए हैं। बट हाँ, अगर 1% या 0.8% आपका मूवमेंट डाउनवर्ड या अपवर्ड होता तो आपका एक चीज़ कम से कम काफ़ी अच्छे से बढ़ती। तो यहाँ डेटा जो है दैट इज़ कि हाँ, बड़ा मूवमेंट पॉसिबल है निफ्टी बैंक निफ्टी में ड्यू टू एचडीएफसी रिजल्ट। अब कल के लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो अगर 22,000
इसका लेवल टूटता है तो फिर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। कहाँ तक देखने को मिल सकती है? 21,970 एंड देन 21,850 तक की। यहाँ से अगर बाउंस करता है तो पहला टारगेट हमारा 22,117 रहेगा, और 22,120 के ऊपर जाके सर्वाइव करता है तो फिर 22,230 एंड 22,316 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेंगे इन निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर लेट्स अज्यूम मैं ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ ना, इसके नीचे जा रहा है, मैं ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ पुट साइड में, तो मैं क्या करूँगा, ये जो दो कैंडल का हाई है, इन दोनों कैंडल के हाई को मैं एज अ एसएल लेके चलूँगा। 22,055-60 का होगा, तो ये केवल हमारा इस एसएल रहेगा। अगर इसके नीचे जाता है तो अगर वापस आए तो छोटे से लॉस में मैं निकल जाऊँगा। ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते टाइम मेरे लिए एसएल इन तीनों कैंडल का ये लो होगा, ठीक है। ये पोजीशन जहाँ पर ये दोनों का जंक्शन है और इस कैंडल का लो, ये आपका एसएल रहेगा। अगर ऊपर निकल जाता है, बाइंग साइड में हम जाते हैं, तो ये हमारा एसएल रहेगा। सो दैट्स अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये लेवल अगर टूटता है, कौन सा, 48,300 का, तो फिर आपको 48,550 और 48,823 तक का मूवमेंट ईजिली देखने को मिलेगा। रिजल्ट पर रिएक्शंस अगर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, यानी मार्केट को रिजल्ट, एक तो है नॉर्मल रिजल्ट लग रहा है, साइडवे कर दें एचडीएफसी को, साइडवे का मतलब वही 0.5% के अंदर रख देंगे तो आपका काफ़ी डिके होगा। बट अगर 1% 2% आपका एचडीएफसी मूवमेंट देता है, आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन आइदर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ही आपके प्रीमियम में स्पाइक आएंगे, ठीक है। लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल टूटता है और अगर पॉजिटिव रिजल्ट रहता है तो आपको 48,550 और 48,823 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। ये टूटता है तो फिर 49,170 वहाँ तक जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं नीचे क्या पोजीशंस हैं। अगर ये 48,000 का लेवल टूटता है तो फिर आपको 47,800 और 47,566 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। यानी अगर मार्केट जो एचडीएफसी का रिजल्ट आया है उसे नेगेटिवली ट्रीट करता है, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो थी उससे थोड़ा सा कम है, बट हाँ इतना ज़्यादा कम नहीं है। 16,424 की एक्सपेक्टेशन थी, 16,376 के अराउंड इसका प्रॉफिट आया है, तो ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा स्पाइक हुआ है एनपीए में, बट हाँ जो भी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम है। तो अगर नेगेटिव ट्रीट होता है, क्योंकि रिटेलर्स पूरे बुलिश हैं एंड यहाँ पर अगर गलती से नेगेटिव ट्रीट करते हैं तो फिर बेनिफिट बड़ा प्लेयर ही उठाएगा, और अगर ऊपर लेके जाते हैं तो छोटा और बड़ा प्लेयर दोनों ही बेनिफिट उठा सकते हैं ना। कुछ छोटे प्लेयर फंस जाएंगे और बाकी बड़े प्लेयर के साथ साथ रिटेलर्स भी बुलिश हैं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट जंक्शन पे है। अगर बात करें, यहाँ से अगर ये टूटेगा तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग, और ये टूटेगा तो काफ़ी अच्छी बाइंग आएगी। लेट्स अज्यूम कि अगर ऊपर जाता है और मैं एंटर कर जाता हूँ, एंटर करने के बाद मेरे पास 300 से ऊपर अगर मैं एंटर करता हूँ तो 48, ये नोट कर लेना आप, 48,150 का एसएल रहेगा, ठीक है। यहाँ 300 से ऊपर सर्वाइव करता है तो 150 का एसएल ज़रूर लगाना है हमें। और अगर 48,56 के नीचे जाता है तो फिर सेलिंग पोजीशन के लिए मेरे पास 48,200 का एसएल रहेगा। तो ये दोनों एसएल आपको ध्यान रखना है। अगर इधर की डायरेक्शन में कल आपको पैसा कमाने की नहीं सोचना। पहली बात, अगर आपको यहाँ मिलता है 300 के ऊपर, तो 300 के ऊपर क्या करोगे आप, ये एसएल लगा के छोड़ दोगे। अगर मूवमेंट देने पे आया तो ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट दे देगा, और अगर नहीं देने पे आया तो 150 पे आके हिट कर जाएगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 48,300 पर जब हो तो 48,400 का सी बाय कर सकते हो, ठीक है। वो छोटे सी अमाउंट होगा, यानी 70-80 रुपये का मिल जाएगा अगर मॉर्निंग की बात करूँ। और अगर 70-80 रुपये का अगर आपको मिलेगा तो क्या होगा, या तो 70-80 रुपये से एक लोट का अगर मैं हिसाब लगाऊं तो ऑलमोस्ट आपका 1,200 रुपये का एक लोट होगा, ठीक है। 1,200 रुपये के एक लोट में क्या होगा, या तो 1,200 जाएंगे या फिर बड़ा मूवमेंट हो गया तो वो फिर आपको 200, 300, 400, 500 कहाँ तक जाके रुकेगा वो फिर डिपेंड करेगा। यानी रिजल्ट कितना पॉजिटिव ले रहे हैं बड़े प्लेयर, उस पर डिपेंड करेगा। और अगर गलती से अपोजिट डायरेक्शन में गया तो 70-80 का ही लॉस होगा, वो भी शाम तक, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर नीचे की साइड जाता है 48,056 के नीचे से जाके सर्वाइव करता है तो फिर हम क्या करेंगे, 48,000 का पी, वो भी आपको 60-70 का मिलेगा, ठीक है। और 60-70 का मिलेगा तो वही आपकी रिस्क वहाँ पर भी यही बनेगी आपकी 1,000 रुपये के अराउंड रिस्क। और अगर मूवमेंट हुआ तो वह 1,000 भी 5,000 हो जाएगा। अब ये नहीं कि मेरे पास तो 10,000 कैपिटल है मैं पूरा लगा दूँ, नहीं, पूरा नहीं लगाना। कैपिटल मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट है। 10,000 है तो फिर मैं रिस्क कम से कम लूँ, एक लोड से ज़्यादा मैं नहीं जाऊँ, ठीक है। 1 लाख है तो भी मैं 5 लोड 6 लोड से ज़्यादा मैं नहीं जाऊँ, यानी 5-6 हज़ार रुपये का ही रिस्क लेना है मुझे। अगर 1 लाख है तो ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है आप लोगों को,
छोटे रिस्क लोगे, 5-6 हज़ार का रिस्क लिया और अगर मूवमेंट हुआ तो 25-30 हज़ार बन जाएंगे। फिर आप जब 25-30 बन जाए उसके बाद रिस्क ले लेना, ठीक है। अपने कैपिटल पे क्यों रिस्क ले रहे हो? अगर बेनिफिट हो जाएगा तो रिस्क लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे, ठीक है। और जानते टाइम क्या होगा, 1-2% हमारा कैपिटल कम हो जाएगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में गया। तो इस वे में आपको प्लान करना होगा फॉर टुमारो। चलो अब ये एसएल लिख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है? 22,032 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है और 22,000 पर आपका मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा दोनों साइड पे, यानी इन द मनी पुट राइटर एज वेल एज कॉल राइटर दोनों को डर लगा है, यानी कुछ प्लेयर्स को डर लगा है, वो एग्जिट कर गए हैं, बट एज सच नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट आपका 21,900 पर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 21,800 पर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इवन 22,000 पर भी आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 3 सपोर्ट है, एक लेवल टूटेगा तो 100 पॉइंट का मूवमेंट और दूसरा लेवल टूटेगा फिर 100 पॉइंट का मूवमेंट। 800 का मतलब ये नहीं होता 800 पर, 810 या 790 दोनों चीज़ें कवर होती हैं उसमें ना। तो आपको कब प्रॉफिट बुक कर लेना है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस की बात करूँ, 22,100 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये टूटता है तो कल आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा 22,200 और 22,300 तक। हम पुट कब बाय करेंगे? तो 22,300 पर हम पुट बाय करेंगे और 22,200 पर आप पुट बाय करोगे अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो, अदरवाइज नहीं करना। नीचे की साइड अगर हम बात करें कि कॉल कब बाय करना है, तो 800 पर आप कॉल बाय कर सकते हैं एंड 920 पर आप कॉल बाय कर सकते हैं। 820 और 920 दोनों जगह 40 पॉइंट का रिस्क रहेगा और 100 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। ऊपर की साइड 300 पे जब हम पुट ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका 40 पॉइंट का रिस्क रहेगा और 120 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। 200 पर रिस्क लेना है तो ये आप पे है, रिस्क आपका वही 40 पॉइंट का रहेगा और टारगेट आपके 80 पॉइंट्स के रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा थोड़ा सा नीचे सरक सकता है, बट हाँ यहाँ एग्रेसिव के लिए है। बाकी 300 पर नॉर्मल इंसान, नॉर्मल ट्रेडर बाय कर सकते हैं विद 40 पॉइंट्स की रिस्क लेके। चलो ये तो होगी बात निफ्टी की, बट बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी में किस वे में ट्रेड करना है ये चीज़ें समझ लीजिए। 48,125 यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है। 48,000 पर आपका मेजरली सपोर्ट है 28 लाख क्वांटिटीज़ के साथ एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है 23 लाख के साथ, ठीक है। तो इसके बाद रेजिस्टेंस कहाँ है? 48,300 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 31 लाख के साथ और 48,500 पर आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 27 लाख के साथ। देखो अगर मार्केट में मूवमेंट आएगा तो ये रेजिस्टेंस वगैरह कुछ वर्क नहीं करेंगे, ये सब टूटते हुए ऊपर चला जाएगा मार्केट, ठीक है। ये चीज़ याद रखना क्योंकि रिजल्ट है, मार्केट को क्लियर इंडिकेशंस मिल गया, यानी बैंक निफ्टी की बात करें तो क्लियर इंडिकेशंस मिल गया। अब आपको कहाँ क्या करना है, तो फर्स्ट थिंग नीचे अगर जाता है तो 48,000 टूटता है तो आपको 47,500 पर नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अब 48,000 टूटने का मतलब ये नहीं नीचे गया और ऊपर आ गया। 48,000 टूटने का मतलब होता है कि 45 मिनट्स उसके नीचे रेजिस्टेंस फेस करे। 48,000 टूटा, उसको रेजिस्टेंस बना है, ठीक है। वहाँ पर ये OI चेंज होती हुई आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो अब किस लेवल पे हम कॉल बाय कर सकते हैं, किस लेवल पे पुट बाय कर सकते हैं, तो कॉल के लिए हमारे पास 47,800 का लेवल है। अगर आपको मार्केट स्टार्टिंग कैंडल्स में 47,800 दिखे तो यहाँ हम कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं विद 100 पॉइंट रिस्क। अब 100 पॉइंट रिस्क कल के लिए तो वैलिड नहीं है क्योंकि कल तो एक्सपायरी है, तो उस टाइम पे हम करेंगे क्या? अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में कर रहे हैं तो 100 पॉइंट का रिस्क लेके चलेंगे, नहीं कर रहे सेम एक्सपायरी में कर रहे हैं तो 47,800 पर जा रहा है तो उस टाइम पे आपको 47,900 का बाय करना है एंड 47,900 की बाय उतना ही करना है क्योंकि कल एक्सपायरी है। जो आपका डे एसएल है 1 लाख की क्वांटिटीज़ हैं तो 3,000 या 5,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना। तो यहाँ ये क्वांटिटी बाय करना है और फिर आपको मार्केट कम देखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने रिस्क मेजर करके अगर ये क्वांटिटीज़ बाय की होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 1 लाख के कैपिटल पे 3,000 का रिस्क लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो 3,000 का लॉस हो जाएगा। बट अगर ऊपर जाने पर आया तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी होगा, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, एक तो 47,800 हो गया, सेकंड अगर हम बात करें सो दैट इज़ 48,600। यहाँ पर हम पुट अटैम्प्ट कर सकते हैं और इसके बाद हमारा पुट अटैम्प्ट होगा 49,000 पर, 49,050 पर, ठीक है। यहाँ पुट अटैम्प्ट होगा। ये दो पोजीशन है जहाँ हम पुट अटैम्प्ट करेंगे, वही 100 पॉइंट का रिस्क एंड 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे।
ये तो नेक्स्ट एक्सपायरी में, बट अगर आप सेम एक्सपायरी में कर रहे हैं तो 49,050 पर आपको दिखेगा ये 2 बजे के अराउंड, है ना। अगर बुलिशनेस हुई तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, 49,000 का पी बाय करना है, जो कि आपको 30 या 40 रुपये पे मिल जाएगा अगर 2 बजे तक आपको यहाँ मार्केट दिखता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उस टाइम पे भी रिस्क हमारा फिक्स लेके चलेंगे ताकि ऊपर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 रुपये की चीज़ अगर हम बाय कर रहे हैं, 15 क्वांटिटीज़ रहती हैं, 450 रुपये की बात है, बट 450 डूबेंगे कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, उस अगर रिवर्स कर गया 30 रुपये की चीज़ तो वो 30 रुपये की चीज़ 300 होते टाइम नहीं लगाएगी, ठीक है। तो 450 की रिस्क 4,500 भी बना सकती है, 4,000 भी बना सकते हैं। तो रिस्क अगर फिक्स हुई, हमारे कैपिटल के हिसाब से मैनेजेबल हुई तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये नहीं कि मेरे पास तो 10,000 है, मैं पूरे 10,000 से पी खरीद लूँगा 50 रुपये की चीज़, तो फिर आपने कैपिटल मैनेजमेंट नहीं किया उसमें, ठीक है। आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, छोटी क्वांटिटी खरीद ली, बट हाँ, आपने कैपिटल मैनेजमेंट कब करोगे, जब आपका 10,000 अगर कैपिटल है और 1,000 का ही रिस्क हो, तो कैपिटल मैनेजमेंट है ना। और एक्सपायरी के दिन अगर मैं सोचूं मेरा एसएल लगा दूं तो एसएल तो हिट हो जाएंगे, एक्सपायरी में डिके बहुत शार्पली होते हैं और जैसे मूवमेंट आता है तो फिर ये चीज़ें बढ़ती भी बहुत शार्पली। तो इसलिए क्या है कि 49,050 पे जाएगा तो 49,000 का पी हम बाय करेंगे 30-40 रुपये का, एंड वेट करेंगे फिर, ठीक है। सिमिलर वे में 600 पर अगर जाता है तो फिर हम 500 का पी ट्राई करेंगे, ठीक है। 600 पर ये आपको मिल जाएगा 11-12 बजे तक, और 600 पर जाने के बाद अगर बुलिशनेस हुई तो, है ना, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ 600 पे मिल जाएगा, अगर मिले तो हमें बाय करना है पुट 500 का, 48,500 का, और वो आपको उस टाइम पे मिलेगा 60-70 के अराउंड। तो इस वे में आपको प्लान करना है। आप 60-70 के अराउंड में रिस्क कितनी बनी, 60 रुपये इंटू 15, तो आप करोगे तो उससे मिल जाएगा 900 रुपये का रिस्क बना अपना। अब 900 रुपये का रिस्क बन रहा है तो रिवॉर्ड भी बड़ा मिलेगा अगर रिवर्स किया तो, और नहीं किया तो 900 रुपये ही जाएंगे। तो इस वे में आपको प्लान करनी है एक्सपायरी के लिए ट्रेड। नेक्स्ट एक्सपायरी में कर रहे हैं तो वही 100 पॉइंट जैसे क्रॉस करता है तो हमें एग्जिट कर लेना है, और 300 पॉइंट के टारगेट के लिए हमें अपने ये टारगेट सेट करने। बट हाँ, जब आपने नेक्स्ट एक्सपायरी में करना है 100 पॉइंट का रिस्क लेके चल रहे हैं, एसएल जैसे ही आपका टारगेट की साइड 100 पॉइंट चला जाए तो फिर आपको एसएल को कोस्ट टू कोस्ट ला के पटक देना है, ताकि अगर रिवर्सल भी हो तो हम लॉस में नहीं निकलें, या तो हमें बड़ा प्रॉफिट हो या फिर हम कोस्ट टू कोस्ट निकल रहे हैं। तो इसमें में प्लानिंग करनी है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी चीज़ में डाउट हो तो यू कैन कमेंट, एंड कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, और उसमें भी डाउट क्लियर नहीं हो तो फिर मैंने पर्सनल नंबर दे रखा है आपको, तो वहाँ पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।